पूरे सम्मान के साथ कहना चाहता हूं, कंगना जी आप एक नंबर की ड्रामेबाज हैं। अदालत में कंगना की पोल पूरी तरह से खुल गई है। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों, उनकी फिल्म इमरजेंसी इस वक्त सेंसर बोर्ड में फंसी हुई है। सेंसर बोर्ड ने उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया है। अब अदालत के अंदर जी एंटरटेनमेंट के वकील ने इस बात का खुलासा किया है कि इस फिल्म का विरोध कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी को इस बात का डर है कि हरियाणा में सिखों का बहुत बड़ा वोट है और अगर इमरजेंसी हरियाणा के चुनावों से पहले रिलीज हो जाती तो उन्हें चुनावों में नुकसान होता। इसका मतलब साफ है, कंगना जो लगातार अपनी फिल्म के रिलीज ना होने का ठीकरा राहुल गांधी पर, कांग्रेस पर फोड़ती रहती हैं, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि खुद भारतीय जनता पार्टी है। मैं आपको बतलाने वाला हूं अदालत के अंदर क्या क्या हुआ। एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर अदालत के अंदर जो जिरह हुई जज साहब और कंगना के वकील, या ये कहा जाए जी एंटरटेनमेंट के वकील, आपके स्क्रीन पर दोस्तों। बार एंड बेंच की रिपोर्ट में बताया गया है कि कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी के सह निर्माताओं जी एंटरटेनमेंट ने अपनी याचिका में दावा किया कि सेंसर बोर्ड फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। गौर कीजिएगा, जी एंटरटेनमेंट के सीनियर वकील वेंकटेश धौंड ने कहा है कि इमरजेंसी को एक सिख विरोधी फिल्म के रूप में प्रचारित किया जा रहा है और हरियाणा में सिखों की अच्छी खासी आबादी है। बीजेपी नहीं चाहती कि वहां पर यह फिल्म किसी और को भावात्मक रूप से चोट पहुंचाए। आगे वकील क्या कहते हैं? वकील का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि अगर यह फिल्म रिलीज करते हैं तो इसका असर हरियाणा के इलेक्शन पर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस फिल्म की सह निर्माता खुद भी बीजेपी सांसद हैं। 25 सितंबर तक कंगना की फिल्म को लेकर सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड की तरफ से क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। दोस्तों आप जानते हैं अदालत के अंदर जज साहब ने सीधे तौर पर जी एंटरटेनमेंट के वकील से पूछा कि भाई कंगना तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद हैं, क्या आप यह कह रहे हैं कि कंगना की इस फिल्म का विरोध खुद भाजपा कर रही है? तो इसका जवाब वकील साहब ने कहा, हां, खुद भाजपा रास्ते में रोड़े अटका रही है। कितना ड्रामा किया था ना कंगना ने। लगातार कांग्रेस पर हमला किया जा रहा था, बार बार किया जा रहा था, जबकि आप जानते हैं दोस्तों उस फिल्म का मकसद सिर्फ प्रोपेगेंडा है। उस फिल्म का जो ट्रेलर सामने उभर कर आया था उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कंगना इंदिरा गांधी का रोल नहीं कर रही हैं, वो ओवर एक्टिंग कर रही हैं। यानी कि वो जिस तरह से इंदिरा गांधी का किरदार निभा रही थी, ऐसा लग रहा था कि कपिल शर्मा के कॉमेडी शो का कोई पात्र था। और सबसे बड़ी बात, इंदिरा गांधी के खिलाफ दुष्प्रचार। यह कहना कि इंदिरा गांधी पाकिस्तान को दो फाड़ कर चुकी थी, अब वो भारत को बांटना चाहती थी। ये मेरे शब्द नहीं है, ये कंगना के शब्द हैं। सुनिए क्या कह रही हैं। जब पाकिस्तान का विभाजन किया तो उनका एकमात्र उद्देश्य जो है पाकिस्तान का हो गया, हमारा देश भी डिवाइड होना चाहिए। इस ट्रेलर में कई और चीजें भी दिखाई दी दोस्तों। इस ट्रेलर में यह भी दिखाया गया कि इंदिरा गांधी कह रही हैं कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया, जबकि आप जानते हैं यह बयान इंदिरा गांधी का नहीं था, उनका एक चाटुकार था डी.के. बरुआ, उसने बयान दिया था कि इंडिया इज इंदिरा और इंदिरा इज इंडिया। मगर कंगना की आदत है वाहियात बातें करना। मगर मेरा सीधा सवाल, आखिर क्यों जी एंटरटेनमेंट का वकील यह कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह फिल्म रुकी हुई है? क्योंकि सीबीएफसी यानी सेंसर बोर्ड भाजपा के हाथ में है। आपको यह समझना पड़ेगा दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी अभिव्यक्ति की आजादी के खिलाफ है और यहां पर उसे अगर अपनी प्रोपेगेंडा फिल्म का भी विरोध करना पड़ा तब भी वो ऐसा करेंगे। क्योंकि देखिए इमरजेंसी आ रही थी, उसका क्या मकसद था? उसका मकसद था कांग्रेस के खिलाफ दुष्प्रचार, उनके खिलाफ एक एजेंडा चलाया जाए। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, 2 साल का आपातकाल इस देश का एक काला अध्याय था। मगर यह कहना कि इंदिरा गांधी भारत का बंटवारा करना चाहती थी, यह बात कंगना ने एक इंटरव्यू में कही, जिसे अभी अभी मैंने आपके सामने सुनाया।
कितना ड्रामा करेंगी आप कंगना, बार बार झूठ बोलना, लगातार झूठ बोलना। और किससे आपने प्रेरणा ली है? झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, लगातार झूठ बोलो। दिलचस्प बात यह है दोस्तों, हाल ही में कंगना अपने फिल्म के प्रचार के लिए ढेरों इंटरव्यूज दे रही हैं और हर इंटरव्यू में वो अपने आप को एक्सपोज कर रही हैं। मसलन उन्होंने न्यूज 24 के इंटरव्यू में कहा कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष क्यों बना दिया। वहां पर एंकर को उन्हें समझाना पड़ा कि नेता विपक्ष क्यों बने। देखिए क्या हुआ था। ऑन व्हाट बेसिस उनको ये उपलब्धि क्यों मिली है? ऑपोजिशन लीडर करने के लिए उन्होंने क्या तीर मारा है, क्या मुझे बता सकते हैं? 99 सीट्स लाए हैं। अरे वो 10% सीट्स चाहिए होती हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए, उनको आई हैं। 55 सीट्स चाहिए होती हैं, उनको 99 आई हैं, तो मिल गया एलओपी। ठीक है, अगर आपको ऐसे बात करनी है तो फिर इसका कोई जवाब हो ही नहीं सकता। इतनी इल इन्फॉर्म्ड हैं, जानकारी की इस कदर कमी है कंगना में कि मोहतरमा ये तक कहती हैं कि देश के पहले दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, जबकि आप जानते हैं ऐसा नहीं था। देखिए कैसे खुद को एक्सप्लेन। अनफॉर्चुनेटली कंगना जी, मिस इन्फॉर्मेशन तो आपकी नस नस में भरी हुई है। आपने यह तक कह दिया था कि देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। आपने यह तक कह दिया था कि 2014 में देश को सही मायने में आजादी मिली, यानी कि देश के जो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान। आपने हमारे किसानों का अपमान किया, सिखों का अपमान किया, बार बार किया, लगातार किया। और तब भी भारतीय जनता पार्टी ने मोहतरमा को टिकट दिया। और बात वहां नहीं रुकी, सांसद बनने के बाद राहुल गांधी के खिलाफ यह फोटोशॉप तस्वीर इन्होंने वायरल की अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए और यह कहा कि जिसकी जात का पता नहीं वो जातीय जनगणना की बात कर रहा है। राहुल गांधी के बारे में यह तक कहा कि ये ड्रग्स लेते हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए। अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर ऐसा ही बयान कोई विपक्ष का नेता प्रधानमंत्री के बारे में या अमित शाह के बारे में देता, तब क्या होता? वो सीधा जेल जाता। मगर कंगना की खुशकिस्मती है कि उनके सामने कांग्रेस है जो इन मामलों में हल्की रहती है, कमजोर रहती है, कड़ाई से एक्शन नहीं लेती है। मगर फिर भी विक्टिम कार्ड खेलना, रुदाली करना कि मेरी फिल्म के खिलाफ कांग्रेस साजिश रच रही है, ऐसा नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मेरा यह मानना है कि कंगना को पूरा अधिकार है अपनी फिल्म को दिखाने का, पूरा अधिकार है। वो फिल्म जितनी भी वाहियात हो, मुझे पूरा विश्वास है निहायत ही वाहियात फिल्म होगी, मगर उन्हें पूरा अधिकार है दिखाने का। फिल्म दिखाई जाए या नहीं दिखाई जाए, यह फैसला सेंसर बोर्ड को करना चाहिए। मगर चूंकि सेंसर बोर्ड पूरी तरह से भाजपा का पिछलग्गू है, इसीलिए उन्होंने अब तक सर्टिफिकेट नहीं दिया, क्योंकि उन्हें डर है कि हरियाणा चुनाव में भाजपा ना हार जाए। मगर अभिव्यक्ति की आजादी के तहत कंगना को अपनी बात कहने का अधिकार है, यह मेरा मानना है। मैं कंगना की वाहियात बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूं, मगर उन्हें भी अपनी बात कहने का अधिकार है। यह फर्क है मुझ में और कंगना रनावत जैसे लोगों में। कंगना जी लगातार गलत बयानी करती हैं। वो झूठ जो वो लगातार कह रही हैं कि इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस ने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के सिर्फ एक मुख्यमंत्री की तरफ से बयान आया था कि आपातकाल यानी इमरजेंसी पर बैन लगाया जा सकता है, मगर उसके बाद से मामला खामोश है। आज जो कंगना की फिल्म रुकी हुई है वो खुद भाजपा की सेंसर बोर्ड ने रोका हुआ है, मगर कंगना लगातार आपको झूठ बोलती हैं, लगातार विक्टिम कार्ड खेलती हैं, लगातार गलत बयानी करती हैं। बाज आइए इससे, और ये जो ड्रामेबाजी है ना, बंद कीजिए इसको। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।